जहाँ महाराणा प्रताप ने अपना युद्ध के टाइम में कुछ समय बिताया था। ये देख सकते हैं आप। तो हेलो दोस्तों, आज मैं सुबह का आपको बता नहीं पाया, लेकिन मैं आज राजसमंद से जा रहा हूँ हल्दी घाटी की तरफ खमनौर होते हुए। जो राजसमंद से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर उदयपुर की तरफ जब रोड जाती है, उस हाईवे से ऊपली ओडन आती है और ऊपली ओडन से रास्ता जाता है हल्दी घाटी की ओर। वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी है और बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ की। और मैं आपको दिखाने के लिए लेके जाऊँगा, आज हल्दी घाटी दिखाऊँगा जहाँ महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, जो आपने देखा भी होगा। और चेतक का जहाँ अंतिम सांस लिया था चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप के, सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा आज आपको हल्दी घाटी का रहस्य पूरा जानेंगे आप। ओके, सो थैंक यू दोस्तों। अब हम चलते हैं हल्दी घाटी की ओर। यहाँ से तकरीबन हल्दी घाटी रह गई है 10 किलोमीटर और उससे पहले 7 किलोमीटर खमनौर आएगा। सो थैंक यू। घाटी से रह गए हैं 1 किलोमीटर दूर और अब यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुत खूबसूरत है। इतना खूबसूरत नज़ारा है ना यहाँ का। हल्दी घाटी पहुँचकर अभी चाय पी रहे हैं। चाय पी के मैं आपको ये दृश्य दिखाऊंगा जो चेतक घोड़े, ये यहाँ की स्पेशल चाय। तो चेतक का मरने का रहस्य, चेतक का मरने का रहस्य जब 70 बार उन्होंने अटैक किया था, महाराणा प्रताप ने 17 बार उन्होंने अटैक किया था। अच्छा, ठीक है सरकार। तो जब युद्ध हुआ आमने सामने, जब वो जख्मी हो गए, जख्मी होने के बाद वो वहाँ से निकल गए। तो यहाँ से पानी जा रहा था, नाला है, वो उसने छलांग लगा दी। पहले से वो जख्मी हो गया था, इतिहास बोलता है। पहले से वो हाथी ने छलांग मारी तो वो जख्मी हो गया था, फिर उसने छलांग यहाँ इधर लगाई तो वो वहाँ दम तोड़ दिया। यहाँ इसकी समाधि रखी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, घोड़े का पाँव वगैरह खरा वगैरह सब कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ है कि वो अपने आप पानी अभी भी निकल रहा है, अपने आप ही निकल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो भाई साहब हमारे सहयोगी हैं, ये पूरी डिटेल से बताएंगे आपको। जहाँ चेतक घोड़े ने नाला क्रॉस किया था, बहुत जख्मी हो गए थे वो जब 17वां युद्ध हुआ था।
महाराणा प्रताप अकबर ने जब 17वीं बार अटैक किया था, जब आमने सामने का युद्ध हुआ था, वो नाला क्रॉस किया था चेतक घोड़े ने, जहाँ पीछे समाधि भी है, मैं वो समाधि भी दिखाऊंगा चेतक घोड़े की आपको, और नाला भी दिखाऊंगा जहाँ से उन्होंने क्रॉस करके और महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। ये इस तरफ नाले की तरफ जा रहा है ये रास्ता। ये यहाँ का नज़ारा जो मैंने बताया था आपको, नाले की तरफ चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप की अपनी जान जोखिम में डाल के और जान बचाई गई थी। तो थोड़ा खुदवा दिया, मतलब किस तरफ से इन्होंने ये उस तरफ से आए थे, वहाँ से उधर छलांग मारी तो ये पूरा पानी से भरा हुआ जाता था। ये सब पानी के निशान है। ये जो आप देख रहे हैं ये वो पहले बहुत बड़ा नाला था और पानी भी बहुत आया था। युद्ध की तरफ से जब महाराणा प्रताप इधर से आए थे तब चेतक घोड़े ने इस तरफ आके और जख्मी हालात में प्राण दे दिए थे अपने। ये देखो पानी की भी आवाज़ आ रही है, ये पानी अपने आप आ रहा है। जी जी, ये पूरा नाला ही है, ये इस तरह से पूरा नाला है। हाँ ये पूरा नाला ही। ठीक है, सो इसके बारे में आगे और भी जान पाएंगे और ऊपर की तरफ जाके देखते हैं अपने ऊपर का दृश्य कैसा है। बहुत खूबसूरत जगह है भाई साहब, ये महाराणा प्रताप की जगह है। माइक रह गया यार। आगे जो आप गुफा देखी कि नहीं? नहीं, गुफा नहीं देखी मेरा। वहाँ पे आप देखना, महाराणा प्रताप की गुफा थी ना, नीचे आधा किलोमीटर ही है, वहाँ पे आप चट्टाने देखना। मतलब यहाँ से पत्थर जाते थे तो चट्टाने ठुका ठुका के चट्टाने ऐसी बन गई। ठीक है, पानी की चट्टाने कैसी होती है, वो चट्टाने कैसी बनी हुई है, तो अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बहुत तेजी से पानी जाता था। बहुत तेजी से जाता होगा पानी। हाँ, सो ऊपर की तरफ देखते हैं अपना नज़ारा चल के। मैं ऊपर का, ठीक है, ऊपर जाके आ जाओ। हाँ ठीक है, ऊपर जाके ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हुआ था 17 बार युद्ध महाराणा प्रताप का अकबर के साथ, और यही युद्ध 17वीं बार सामने सामने का युद्ध हुआ था। तब चेतक घोड़े ने अपनी आखिरी सांस ली थी और महाराणा प्रताप की जान बचाई गई थी। उसके बाद में उन्होंने जंगलों में रहकर और अपना गुजारा किया और फिर युद्ध की तैयारी की और सैनिकों को फिर से अपने तैयार किए सैनिक, यहीं के लोग, स्थानीय लोग। और आगे जान पा रहे हैं, अपने ऊपर की तरफ चलते हैं। महाराणा प्रताप की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाता हूँ। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले बहुत सारे लोग आते थे, लॉकडाउन की वजह से पर्यटक नहीं आ पा रहे यहाँ पे, नहीं तो इतनी सारी भीड़ होते थे यहाँ पे और लोग बहुत आते थे। अभी यहाँ पे क्राउड बहुत कम है यहाँ का। सो आई
बहुत ऊंचाई पे है, जो आपको नज़र आ रहा होगा। जो जो चीज़ें सभी नीचे है यहाँ से। सो गाइस देख सकते हैं आप। आइए चेतक की समाधि बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की जो मैं रहस्य बता रहा था, ये है इस घोड़े की समाधि। जो आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। इधर इसी समाधि के पास में, चेतक घोड़े की समाधि के पास में, ये जो शिव मंदिर है, वो उसी टाइम का, आज से 600 साल पुराना मंदिर है ये। मैं उन्हीं के दर्शन भी करवाऊंगा आपको। तो आओ चलते हैं दर्शन करने शिव मंदिर में। ये जो मंदिर है, ये 600 साल पुराना मंदिर है यहाँ का।
ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये महाराणा प्रताप के टाइम का ये 600 साल पुराना है। बाकी यहाँ के पंडित जी से पूछेंगे कितने टाइम से ये मंदिर है और क्या इसका रहस्य रहा होगा, सो जानेंगे इसके बारे में अपने। आइए। पहले कर लेते हैं भोले शंकर जी के दर्शन, फिर अपने जान पाएंगे इस मंदिर के रहस्य के बारे में। तो आइए। इसके दर्शन कर लिए, बाकी अब मैं आपको दिखाऊंगा रक्तलाई वगैरह। तो अपने रक्तलाई भी चलेंगे और आगे से आगे इसकी बहुत सारे रहस्य हैं यहाँ के युद्ध के, महाराणा प्रताप के। तो मैं आपको पूरी डिटेल से भी बताऊंगा। अब मैं आया हूँ यहाँ पे गुफा में, जहाँ महाराणा प्रताप युद्ध के टाइम में रहते थे। आज से तकरीबन 445-47 साल पहले की बात है ये। वो मैं गुफा आपको दिखाऊंगा और आप देखिए। गुफा दिखाने के लिए मैं आपको आया हूँ, आइए। बाबा जी गुफा अंदर ही है ना? तो आइए मैं आपको गुफा दिखाता हूँ। यहाँ महाराणा प्रताप युद्ध के टाइम में अपना जीवन बिताया था। जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का अकबर के साथ, 17 बार। आइए मैं आपको थोड़ा पीछे, आइए मैं अंदर आपको गुफा के अंदर लेके चलता हूँ, जहाँ महाराणा प्रताप रहा करते थे और उनके प्रजा भी रहा करते थे। आइए। एक मिनट में पहले देख लेता हूँ कोई जानवर ना हो। आइए। दिखाई दे रहा हूँ मैं? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ का गुफा, मैं दिखाई दे रहा हूँ? अब मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे जानवर भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे बचाव भी करके जाना पड़ेगा और दिखाना भी है आपको इस गुफा के बारे में। अंदर जानवरों का भी डर रह सकता है। सो अब चलते हैं, आ जाओ। ये देखिए भाई साहब, यहाँ की गुफा जहाँ महाराणा प्रताप ने अपना युद्ध के टाइम में कुछ समय बिताया था। ये देख सकते हैं आप। चमचेड़ 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 चमचेड़। क्या हुआ? यहाँ पे ऊपर चमचेड़े भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया ऊपर की तरफ। सो मुझे बाहर निकलना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैंने इतनी रिस्क लेके आपको अंदर की तरफ दिखाया। जो ऊपर वो क्या नाम लेते हैं उसका, चमचेड़े,
जो चमचेड़े थे ऊपर, चमगादड़ चमगादड़। आइए। यहाँ महाराणा प्रताप पूजा भी किया करते थे। ये गुफा है और ये रास्ता है गुफा का, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हल्दी का पहाड़ बोला जाता है इसे, क्योंकि इसका कलर हल्दी जैसा है और इसी के कारण हल्दी घाटी का जो यहाँ पे नाम रखा गया है, इस पहाड़ के कारण रखा गया है हल्दी घाटी। और यही जो वो पहाड़ है, हल्दी पहाड़ बोला जाता है इसको, हल्दी घाटी। हुआ था, सैनिक मरे थे, उनकी खून की नदी बही थी, जो आप देख रहे हैं। अपने वो मैं नदी भी आपको दिखाऊंगा, रक्तलाई, जो जानी जाती है रक्तलाई के नाम से। जानकारी भी दूंगा, तो हमारे सहयोगी हैं यहाँ पे, उनसे अपनी पूरी जानकारी लेंगे और बताएंगे भी आपको इस रक्तलाई का क्या रहस्य रहा होगा महाराणा प्रताप के युद्ध के टाइम में। अब तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है, लेकिन उस टाइम में ये क्या रहा होगा, जंगल ही जंगल थे। और अब तो इसको गार्डन में तब्दील कर दिया गया रक्तलाई को। और चारों तरफ ऐसे जंगल भी है, मैं आपको जंगल की तरफ भी दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे युद्ध हुआ था जंगल के अंदर, जो रक्तलाई है ये मैं बताता हूँ आपको। ये उसी टाइम के जंगल है जहाँ महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था यहाँ पे, और अकबर के साथ हुआ था।
आइए आगे की जानकारी मैं पूरी दूंगा आपको। हमारे सहयोगी हैं वहाँ पे बैठे हैं और वो पूरी जानकारी भी रखते हैं इस चीज़ की, तो उनसे अपने अच्छे से जानेंगे इस रक्त तलाई के बारे में, जंगल के बारे में और महाराणा प्रताप के टाइम के युद्ध के बारे में। आइए। ये गांव खमनौर है, यहाँ लड़ाई समाप्त हुआ सर। तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट है और हल्दी घाटी एक पहाड़ी है जिसका दूरी 3 किलोमीटर, तो फील्ड 3 किलोमीटर। जी जी, पहले आपका शुभ नाम बताइए। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद खान है और इसी गांव का रहने वाला हूँ, खमनौर का। और आप महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम चौधरी साहब की दरगाह है जी। तो इनका मैं सेवक भी हूँ यहाँ और कुछ जानकारी भी देता हूँ जो गाइड खान के नाम से जाना जाता हूँ। जी जी ठीक सर, तो 5 मिनट सुनिए, मैं आपको फील्ड का जानकारी देता हूँ रियल जो प्रैक्टिकल है। 5 मिनट सुनिए आप कि आप खड़े हैं, इस गांव का नाम है खमनौर। इस गांव में हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट है सर। और हल्दी घाटी एक पहाड़ी है जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। जी जी। तो फील्ड 3 किलोमीटर में सर। और जहाँ आप खड़े हैं ये जो गार्डन है 10 बीघा में, हाँ, ये एक छोटा तालाब है जिसको तलई कहते हैं, जो रक्त तलई कहलाता है, ब्लड पॉन्ड, खून का तालाब। और कुछ समाधियाँ हैं 400 वर्ष पुरानी जो राणा प्रताप के सेनापति हैं उस साथी लोगों का। जो 5 मिनट सुनिए, मैं आपको फील्ड का रियल जानकारी देता हूँ जो कहीं लाइट साउंड सिस्टम देखते हैं समझने में आसान रहता है। जी जी। पीछे मुड़ के देखो आप, पहाड़ी दिखता है वो सामने पेड़ों के पीछे 3 किलोमीटर ऊपर दिख रहा है, पीछे की तरफ, हाँ वो दिख रहा है। इस पहाड़ी के पीछे अब आप लोग जाएंगे जहाँ हल्दी घाटी जो पहाड़ी है सर, हाँ जिसका जी, दूरी 3 किलोमीटर। हाँ सर वो एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है, घाट सेक्शन है, पहाड़ी है, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप की सेना में ज्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। तो महाराणा प्रताप की सेना पहाड़ों में छुप के और घोरीला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ रही, तीर कमान, पहाड़ियाँ चुनती, पहाड़ी चुनी जहाँ से आप गुजरेंगे, येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ है। हल्दी घाटी से नीचे उससे पहले ऐसा ही एक गार्डन आएगा जहाँ शरबत और गुलाब जल का मार्केट लगा हुआ है। जी जी। वो गार्डन भी सर 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। तो अकबर की सेना का पड़ाव रहा सर उसमें कुछ वर्षों तक। जी। तो अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। जी। तो सर आज भी उस गार्डन में एक बोर्ड लग रहा अकबर के नाम से, बादशाही बाग, शाही बाग, क्योंकि अकबर की सेना का पड़ाव तो था फील्ड में और महाराणा प्रताप की सेना ने पहाड़ी से हमला किया, येलो कलर से, तीर कमान से। ठीक ठीक। ये दोनों ही सेना है महाराणा प्रताप और अकबर की। जी जी। हल्दी घाटी से लड़ती गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है सर। तो लड़ाई इधर समाप्त हुआ। तो इस गांव का नाम है खमनौर और हल्दी घाटी एक पहाड़ी है। पास में सर एक नदी है बनास, आधा किलोमीटर पे इसी रूट पे गांव के बाहर बह रहा है बनास। तो सर ये हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है, 3 किलोमीटर इसका रेंज है। 18 जून 1576 की बात है। तो वैसे तो ये खमनौर का ही युद्ध कहलाता है, लेकिन क्या सर 450 वर्ष पहले 25 घर होंगे, आज 5000 घर है। तो यूँ कहते हैं 18 जून 1576 की बात है। तो 450 वर्ष पहले सर ये पूरा जंगल ही था, गांव वगैरह नहीं समझ जी, लीजिए। जी। और जहाँ आप खड़े हो सर ये गार्डन है 10 बीघा में। इस बार हमारे बरसात नहीं हुआ पूरा, बाकी एक लेक है, तालाब है जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है। जी। तो छोटा तालाब है सर, इसलिए इसको गांव की भाषा में तलई कहते हैं। तो 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गांव बच गया, जंगल कीजिए। तालाब पे भी लोग अतिक्रमण करने लगे। तो गवर्नमेंट ने 17 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन कर दिया। तो फील्ड के नाम से लेक बचा, तालाब जो तलई कहलाता है, बाकी फील्ड में गाँव बच गया, जंगल कीजिए। तो ये राइट वाली जो छतरी है ना 4 खंबे वाली, जी ये वाली, हाँ जी। ऐसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, जो महाराणा प्रताप के सेनापति हैं उस साथी लोगों की, जो जहाँ वीर गति को प्राप्त हुई उनका वहीं बना हुआ है। और महाराणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त इनका निर्माण करवाया गया था। जी जी। इसमें यह था सर कि 22,000 की सेना तो महाराणा प्रताप की थी, उसमें से 18,000 तो उनकी वीर गति को प्राप्त हुई और 80-85,000 का लश्कर अकबर का था, उसमें से 60-65,000 उसके मारे गए घोरीला पत्ती में। तो सर ये एक ही दिन का युद्ध था और एक दिन में भी 6-7 घंटे का। 18 जून 1576, 447-48 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू हुआ हल्दी घाटी, सवेरे महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। मध्याह्न यानी दोपहर 2-3 बजे, सवेरे चला 2-3 बजे इस गांव में समाप्त हुआ। तो 6-7 घंटे में सर 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, महाराणा प्रताप और अकबर के 80-85,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इनके गाँव से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे। और जून का महीना था उस समय, 18 जून 15, तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया, लड़ाई के दिन। तो कुछ नाले बन के आए खून के रिवर, सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलई भर गई। तो इसको खून का तलई, रक्त तलई कहा जाता है। जी जी जी। आया समझ में? और सुनिए आप कि राणा प्रताप का जो घोड़ा होता है ना चेटक, उसका एक पैर कट जाता है। तो वो पैर करते हुए दिखाते लाइट साउंड सिस्टम है म्यूजियम में, हाथी घोड़ा वाला लड़ाई। जो हाथी पे तो होता है अकबर का सेनापति मानसिंह और चेटक घोड़े पे होते हैं राणा प्रताप। और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिससे चेटक का पैर कट जाता है। तो ये सारा बताया जाता है म्यूजियम में। लेकिन लड़ाई के वक्त तो हाथी घोड़े वाले यहाँ होता है, चेटक का पैर यहाँ करता है। रियल पॉइंट ये छतरी बताई ना मैंने आपको, ये महाराणा प्रताप के हम सकल झाला मान सिंह जी। जी जी जी। ये झाला मान सिंह जी की
छतरी है, छतरी छतरी। जी लड़ाई के वक्त तो ये छतरी था नहीं, बाद बनाए तो ये छतरी बनाई इस जगह। लड़ाई के वक्त मानव ताप तो थे यहाँ चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह हाथी पे, जो दिखाते लाइट साउंड सिस्टम में जगह ये वाला। इस लड़ाई में सर मानव ताप की करीब करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई। सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेटक का पैर ये छतरी बनी यहाँ कट जाता है, जो हाथी की सूंड में एक तलवार दिखाते हैं जिससे, तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद मानव ताप को यहाँ से निकाला जाता है बचा के, राजा को उनके वफादार द्वारा, ताकि राजा बचे नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये जो छतरी है ना, इस प्रकार के मानव ताप के 4 दाहिने हाथ वफादार सच्चे साथी। तो एक तो आप ये मुस्लिम और 3 हिंदू जी हकीम चासूर, झालामान सिंह, भामाशाह और राणा पूंजा। हकीम चासूरी, झालामान सिंह, भामाशाह, राणा पूंजा, 4 में से एक नाम आपका था झालामान सिंह। लोग इनको वीर मन्ना, झाला बिदा, झाला मन्ना, झाला सिंह भी कहते हैं। नाम था झालामान सिंह और कद काठी और शक्ल से सेम टू सेम मानव ताप जैसे दिखते हैं। मानव ताप की 2 कॉपी, नाम था झालामान सिंह और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी सादगी है। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद अपने राजा को, राणा प्रताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए, मानव ताप का जो मुकुट था ना राजा का, वो हमशक्ल झालामान सिंह जी ने बाले से अपने सर पे ले लिया। तो अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और झालामान सिंह जी को राणा प्रताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि हमशक्ल झालामान सिंह जी जो राणा प्रताप जी शहीद हुए। और घोड़े चेटक का पैर यहाँ कट के अलग नहीं हुआ, जख्मी में एक पैर काम नहीं कर रहा। तो घोड़ा चेटक अपने स्वामी मानव प्रताप को बचा के 3 पे रिटर्न चला हल्दी घाटी। हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी। घोड़ा चेटक गया सर 5 किलोमीटर बलीचा गांव है, जब म्यूजियम बना है। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेटक के सामने 22 फुट का नाला आया, जिस बरसाती पानी बह रहा था। तो 3 पर एक सुरक्षित स्थान ये था कि वहाँ एक इमली का पेड़ था जिसका डाल टेरा था, उसको हमारी भाषा में खोड़ी इमली बोलते हैं, लंडा इमली। तो चेटक घोड़ा रहता है 5 किलोमीटर बलीचा गाँव में, फिर उससे सामने 22 फुट का नाला आता है जिस बरसाती पानी बहता है। तो 3 पर से गए लोग शाम 22 फुट का नाला जम करता है और खोड़ी इमली की छांव में जाके सुरक्षित स्थान पे मानव ताप को ले जाने के बाद प्राण त्याग देता है। नाला, चेटक समाधि, म्यूजियम तीनों एक ही जगह, जो 5 किलोमीटर बलीचा गांव में। हल्दी घाटी से आप गुजरेंगे येलो पहाड़ी से, दोनों पहाड़ी कटा हुआ। इस लड़ाई में मानव ताप को बचाया राजा को, उनकी जगह हमशक्ल शहीद हुए झालामान सिंह, जिनकी ये स्थिति है। और इस लड़ाई में ये था सर कि हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू, अकबर का था मान सिंह, जयपुर आमेर किले का राजा, जोधा का भतीजा। मानव ताप के हकीम चासूरी, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। तो ये हकीम चासूरी साहब का धड़ का समाधि और सर का हल्दी घाटी में। ठीक है, ये धड़ की समाधि है और सर की हल्दी घाटी में। सर की जो समाधि है वो हल्दी घाटी में है। मतलब घाट सेक्शन आप गाड़ी चढ़ेगा ना 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी हल्दी घाटी, जी 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 तो लेफ्ट में रोड पे एक छोटा सा दरगाह आएगा वहाँ जी। वहाँ आपका सर है और ये धड़ है। यूँ कहते हैं कि मानव ताप के सेनापति हकीम चासूरी लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे होते हैं, तो सर कलम हो जाता है, कट जाता है, सर वहीं रह जाता है। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई थी तो घोड़ा धड़ लेके आया। तो ये भी कहा गया है इतिहास में कि ना लगाम छूटा ना शमशीर तलवार, ना लगाम छूटा ना शमशीर। 3 किलोमीटर तक आप बिगर सर के जंग लड़ते आए और शहादत यानी मरने के बाद भी धड़ गिरा ना घोड़े से, तो बहुत से सुरमाओं ने कोशिश की हाथ से शमशीर तलवार छुड़ाने का। खुद मानव ताप ने नहीं छूटा तलवार, तो तलवार समेत दफन किए गए, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। जो दरगाह बना सर का हल्दी घाटी में, जो अंदर बाहर अमर दीप जलते हैं, कौमी एकता का प्रतीक है, मानव ताप के प्रमुख एवं वफादार सेनापति है। और ये झालामान सिंह जी आगे वो जालीवाला सुना है ना, पीपल के नीचे, जी जी वो एक माता जी का स्थान है, सती माता। उस जमाने में सर सती प्रथा भी चलता था जी। तो आप इधर के रहने वाले थे और आपके हस्बैंड भी मानव ताप के एक सोल्जर थे। तो इनका नाम पता तो मालूम नहीं, जाति मालूम है, जो मानव ताप का साथ हर एक जाति के लोगों ने दिया ना। तो आप श्रीमाली ब्राह्मण समाज से थे, इधर के रहने वाले थे। तो जब हस्बैंड युद्ध में शहीद होते हैं, मानव ताप का साथ देते हैं, तो आप भी यहाँ के पति की चिता में सती हो गए। तो सती माता जी हैं मानव ताप के एक सोल्जर के भाई, जो सती माता जी का स्थान है। जी 3 समाधि है सर, और 2 वो देख के आए आप, सामने वाली छतरी बनी जो लास्ट। हाँ, वो मैंने छतरियाँ देखी हैं। सुनिए आप, कोई बात नहीं। ये है महाराजा रामसिंह मानसिंह तोमर, ग्वालियर से, ग्वालियर के राजा मानसिंह रामसिंह तोमर। कभी अकबर की सेना ने हल्दी घाटी लड़ाई के पहले ग्वालियर पे अटैक किया जी। तो ग्वालियर के महाराजा राम सिंह मान सिंह तोमर एक फैमिली सहित अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ में आए मानव ताप के परिवार के पास। मानव ताप के परिवार ने महाराजा रामसिंह मानसिंह तोमर और उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया, शरण। तो वो एहसान चुकाने के लिए जब हल्दी घाटी लड़ाई चला तो महाराजा राम सिंह मान सिंह तोमर भी इसमें हिस्सा लेते हैं मानव ताप की हेल्प को। तो ये महाराजा राम सिंह मान सिंह तोमर अपनी छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं और इनके 3 राजकुमार थे, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, भवानी सिंह, तीनों को साथ रखा। मानव ताप का साथ देते सर उनकी फौजी वीर गति को प्राप्त हुई और तीनों राजकुमार और महाराजा राम सिंह तोमर चारों पिता पुत्र यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए मानव ताप का साथ देते हुए। तो ये कहते हैं सर इतिहास में कि महाराजा राम सिंह मान सिंह तोमर का इस लड़ाई में मानव ताप का हेल्प करते हुए, साथ देते हुए 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा, लड़का और पोता। ये 4 शहीद हुए, लेकिन 4 की बजाय वहाँ 2 छतरी बना पत्थर वाला। वो दोनों छतरी मानव ताप के पौत्र कर्ण सिंह जी ने बनाई। जो मानव ताप के पुत्र अमर सिंह जी कर्ण सिंह जी, कर्ण सिंह जी ने वो दोनों छतरियाँ सर युद्ध के 48 वर्ष बाद बने 1624 में। इसलिए कि महाराजा राम सिंह मान सिंह तोमर के जो 3 राजकुमार थे ना, उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह। शालीवान सिंह मानव ताप की जीजा थे, बहनों, जो मानव ताप की बहन मान कुंवर को दिया था।
तो मानव साहब की जीजाक नाम से छतरी बना, एक का कोई लेख नहीं। तो 2 समाधि वो सर उनका एक शिलालेख लगा पढ़ने के लिए, तो 2 समाधि वहाँ बनी, 3 ये 5 समाधि है। बाकी ये लेक है, तालाब जो ब्लड बॉन्ड कहलाता है, खून का तालाब, रक्त तलई जो गार्डन के रूप में, बाकी फील्ड में गाँव बस गया जंगल की लिए। ये मैंने आपको बताया फील्ड रियल। अब कहीं लाइट साउंड सिस्टम देखेंगे तो आपको समझने में आसान देगा। जी ठीक है? जी, थैंक यू ओके। आया समझ में? जी बिल्कुल, वास्तविक जानकारी है। हाँ, अब ले लो आप। अब मैं बताने जा रहा हूँ किस नाम से थे? हकीम शाह सूरी, हकीम शाह सूरी, महाराणा प्रताप के महाराणा प्रताप के सेनापति, सेना। जो इनकी धड़ की समाधि यहाँ पर है और गर्दन की समाधि हल्दी घाटी, जहाँ मैंने आपको बताया गया था जो पीला पत्थर है वहाँ, जो मैं आपको बताता हूँ। आइए, ऐसे वीर जवानों ने महाराणा प्रताप का साथ देकर और वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी ली होगी और उम्मीद करता हूँ बहुत आपको अच्छा भी लगा होगा देखकर और सुनकर। थैंक यू सो मच दोस्तों। आया हुआ हूँ खमनोर के जंगलों में और यहाँ का मैं बताऊँगा आपको। अपने सीताफल खाया होगा कभी, और यहाँ के जंगल सीताफल के ही हैं। लगभग आम खासी पेड़ लगे होते हैं यहाँ सीताफल के। जैसे कि मैं बताऊँगा आपको, सीताफल के पेड़ अभी तो नहीं लगे हुए, मई जून के अंदर इनके पेड़ों में बहुत सारे लग जाते हैं ये सीताफल। अभी तो यहाँ पे मेरे को ये पेड़ है जो सीताफल के हैं, यहाँ जंगलों में अक्सर पाए जाते हैं ये, क्योंकि पहले के दशक में आदिवासी लोग जो रहते थे जंगलों में इन्हीं को खा कर गुजारा किया करते थे। मैं आपको सीताफल बताऊंगा, यहाँ पे कोई पड़ा होगा, ये देखिए इस तरह का होता है सीताफल। ये बीज है, ये तो पका हुआ पहले का ही टूट के गिरा हुआ है, लेकिन मई जून में इनके जो फल है लगते हैं सीताफल के। आपने कभी खाए होंगे, नहीं खाए हैं तो मेरे को बताना, मैं आपके लिए लेके आऊँगा घर पे। ओके।